शौकत शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा। शौकत शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा। खुदा के घर फ़कत इश्क़े नबी ले जाएगा। और थाम ले अहमद रज़ा का मसलके हक़, थाम ले, थाम ले अहमद रज़ा का मसलके हक़, थाम ले। बाग़े जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा। और जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का चिराग, जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का चिराग, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा। आइए इंतहाई अक़ीदत के साथ दरूद शरीफ पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सनदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिही अजमईन। मोहतरम सामीन किराम, मुझसे पेशतर खतीब हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मुशर्रफ रज़ा साहब क़िबला मिसबाही साहब क़िबला मुद्दतुल आली वल क़ुद्सी से आपने बेहतरीन खिताब समात किया। मेरे बाद भी एक और बेहतरीन मुक़र्रिर हैं हज़रत मुफ्ती अहमद रज़ा ख़ान साहब। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनसे भी आप बयान समात करेंगे। अभी जमज़म फ़तहपुरी साहब से बड़े खूबसूरत अंदाज में नातो मनक़बत के अशार आप सुन रहे थे। नक़ीब इजलास हज़रत अल्लामा मौलाना अशरफुल क़ादरी साहब क़िबला मुद्दतुल आली, मैं नाम भूल रहा था, तो हज़रत को अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार बरकतें अता फरमाए। थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हूँ, सुनने का इरादा है। बोलो या हुसैन। हुसैन आज़म के नाम पर इस जलसे का इनेकाद किया गया है। याद हुसैन कॉन्फ्रेंस है, गालिबन है ना। हुसैन आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाक़यात करबला बारहा आपने सुना होगा। दीन मतीन की तहफ़्फ़ुज़ के खातिर, इस्लाम के बका के खातिर मेरा हुसैन अपना घर छोड़ने के लिए तैयार है। मदीना शरीफ से हुसैन आज़म अपने काफिले के साथ रवाना होने वाले हैं। दर मुस्तफ़ा पे हाजिर हैं। या रसूलल्लाह, आपका लाडला, आपका हुसैन, आपका चहीता नवासा अब मदीना छोड़कर जा रहा है। आखिरी सलाम पेश कर लीजिए, पेश कर रहा हूं, कबूल कर लीजिए। हुसैन आज़म ने जब बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिरी दी होगी, निकलने की तैयारी आपने की होगी, तब का मंजर क्या होगा? अगर कोई उम्रा में गया है, अगर कोई हाजी साहिबान यहां मौजूद हैं, तो उनको पता होगा कि जब बस मदीने से निकलती है तो हाजी मुड़ मुड़ के देख रहा होता है मदीने की तरफ, और आंखें बरस रही होती है, रो रहा होता है, रो रो कर ये कह रहा होता है, आका फिर से बुला लीजिएगा। आका दरे मुस्तफ़ा पे, आपके दर पे फिर से आने को जी चाहता है। रोते रोते जा रहा है। मैंने पूछा, ए हाजी, ए उम्रा करने वाले, तू कहां जा रहा है? अपने घर जा रहा है, अपने परिवार में जा रहा है, अपने रिश्तेदार में जा रहा है, अपने कारोबार में जा रहा है, अपने बाल बच्चों में वापस जा रहा है, अपने वतन में जा रहा है। तो तुझे खुश होना चाहिए, रोता क्यों है? तो हाजी का दिल तड़प कर कहेगा, मोहसिन रज़ा, इसलिए दिल रो रहा है, कुछ मिले या न मिले तेरे मुस्तफ़ा मिलना जरूरी है। इसलिए दिल रो रहा है कि
के दरे मुस्तफा मुझसे छूट रहा है। अगर एक आदमी का ये हाल होता है तो मेरे मुस्तफा के वो लाडले जिसने कंधे मुस्तफा को अपनी सवारी बनाई हो, वो लाडला हुसैन जो अगर मस्जिद में दाखिल हो जाए और इमामुल अंबिया सजदे में हो तो सजदे में है इमामुल अंबिया, मस्जिद नबवी है और वो शहजादा बड़े आराम से आकर कंधे में सवार हो जाए, उसे इस बात की कोई भी किसी तरीके से कोई रंज नहीं है कि नबी कानैन हालत नमाज में है, लाडला आकर सवार हो गया है। और कैफियत इमामुल अंबिया की ये है कि ये लाडला अगर आ गया है कंधे पर तो सजदे को लंबा तो कर सकते हैं मगर लाडले को गिरने नहीं देंगे। मेरे तसव्वुर ने पूछा था या रसूल अल्लाह, आखिर ये लाडला सवार हो गया है तो सजदे को आपने लंबा क्यों किया? तो आलम तसव्वुर में जवाब आता है मोहसिन रजा, बात यह है कि ये मेरे दीन को गिरने नहीं देगा, हम इसे गिरने नहीं देंगे, ये मेरे दीन को बचाएगा इसलिए हम इसे बचाएंगे। वो लाडला हुसैन जिसका घर बार ही मदीना है, वो लाडला हुसैन जिसका परिवार भी मदीना है, वो लाडला हुसैन जिसका कारोबार भी मदीने में है, सब कुछ मदीने में है, वो हुसैन मदीना छोड़ने को तैयार खड़ा है। कैसे रो रो कर गिड़गिड़ा कर बारगाह मुस्तफा में सलामी दी होगी और हुसैन आजम ने कैसे वो कर्ब को बर्दाश्त किया होगा। मैंने कहा हुसैन जब हम मदीना छोड़ते हैं तो इतनी तड़प होती है कि आंखें रो रही होती है, जब हम मदीने से निकलते तो कलेजा उबल उबल कर आ रहा होता है, आंखें अश्क भर होती है। ए हुसैन जब आपने छोड़ा होगा मदीना आपकी कैफियत क्या होगी? ए हुसैन कैसे गवारा किया होगा आपने मदीना छोड़ना जहाँ पे आपने अपना बचपन गुजारा है, जहाँ पर आपने अपनी जवानी गुजारी है, जहाँ दोषे मुस्तफा को आपने सवारी बनाई, कैसे छोड़ा, कैसे छोड़ा आपने? तो हुसैन आजम की तरफ से जवाब आएगा इसलिए छोड़ा कि दीन मदीन की हिफाजत कर ली है, इस रसूल कायनात के दीन की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये सारे दर्द कर्ब अपने सीने में लेना गवारा है, मगर दीन मदीन पे आ जाए ये मुझे गवारा नहीं। हक है, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। मदीना छोड़कर जब पहुंचे हैं काबा, हज का महीना चल रहा, लोग हर चार जानिब से हज करने के लिए आ रहे हैं और मेरा हुसैन हज के महीने में काबा छोड़ रहा है। 25 हज पैदल करने वाला हुसैन मदीने से मक्का 450 किलोमीटर, इतना लंबा फासला 25 मरतबा पैदल हज किया है मेरे इमाम ने। और आज हज का महीना भी है मगर इमाम काबा छोड़कर कूफे की तरफ जा रहे हैं। सहाबा ने कहा हज करीब है, रुक जाइए, हज के लिए रुक जाइए। मेरा हुसैन नफली हज को छोड़कर दीन मतीन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे बढ़ता है। नहीं, हज हमने बहुत किए हैं, ये नफल है मेरे लिए, ये वाजिब है मेरे लिए कि मैं दीन की हिफाजत करूं।
नस्ल के लिए वजूद को छोड़ नहीं सकता। अल-क़िस्सा मुख्तसर, करबो बला में मेरा इमाम पहुंचता है। सुबह का सफेदा नमूदार हो चुका है। किसी से पूछा ये कौन सी जगह है? किसी ने कहा ये मैदान नैनवा है। तो इमाम अली मकाम ने इरशाद फरमाया इसका कुछ और भी नाम है? हाँ, इसे करबो बला भी कहते हैं। हुसैन आज़म ने कहा अब खीमे लगा दो, अब आगे बढ़ना नहीं है। बाबा अली अकबर की तरफ से जवाब आता है बाबा अब खीमे लगा देना है। किस लिए? अब यहीं रुकना है, हमारी कब्रें यहां बननी है। अल्लाह अकबर। ये सुनकर बेटे ने कहा बाबा आप ऐसा क्यों कहते हैं? का मुझे याद है एक मर्तबा नबी कौनैन के साथ मेरे बाबा अली मुर्तदा भी थे, तब मैं उनके साथ था। इसी मैदान करबो बला पर जब गुजर होने लगा तो अली मुर्तदा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा ऐ बेटे इस मैदान को अच्छी तरह पहचानो, ये मैदान है, मैदान तेरे इम्तिहान की जगह है। ये तुम्हारे ऊंट यहां बंधेंगे, तुम्हारे खीमे यहां लगेंगे और तुम्हारे अली अकबर की शहादत यहां होगी, अब्बास का बाजू यहां कलम होगा। इमाम अली मुर्तजा बता रहे थे और सुन्नियों का ईमान ताजा हो रहा था कि देख अगर करबो बला आने से पहले मैदान करबो बला में अली मुर्तजा आने वाले हालात ही नहीं जगह भी बता रहे हैं, तो अली मुर्तजा के गैब का ये हाल है तो नबी मुस्तफा के गैब का आलम क्या होगा? अली अगर इतना गैब बता रहे हैं तो नबी कितना गैब जानते होंगे। तभी तो बरेली के ताजदार पुकार उठते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरो। अब बहुत अच्छे, बहुत अच्छे खीमे लग गए, माशाअल्लाह। पानी बंद हो गया। बिल्कुल किस्सा मुख्तसर। एक मुकर्रिर की तकरीर और भी आपको सुननी है। अभी आप जमजम साहब किबला से सुन रहे थे वो बच्चा हुसैन का एक एक करके जानिसार कुर्बान हो गए, सबकी कुर्बानी हो गई। अब फकत रह गए हैं इमाम अली मुकाम जो बाव दस्तार पहना। अब चलूंगा मैदानी कारजार में। इतने में घर से आवाज आती है इमाम ठहर जाइए, रुक जाइए। क्या हुआ? बच्चा बहुत तड़प रहा है, देखिए ना। 6 माह का अली असगर, ये देखिए ना कैसे तड़प रहा है। ले जाइए मैदानी कारजार में। यजीदियों के घर भी बच्चे होंगे, यजीदियों से कहिए चंद कतरे पानी अली असगर को दे दे तो बदले में नाना से कहकर हम उन्हें कौसर पिलाएंगे। मेरे इमाम ने कहा ऐसा हम ना करेंगे। इतना कहना था, अली असगर और तड़पे। बाप के सामने 6 माह का बच्चा जब तड़पता है तो कलेजा भर आता है। लिया अपनी गोद में, चलते हैं मैदान कारजार में। 6 माह का अली असगर गोद में है। मेरा इमाम मैदान कारजार की तरफ जा रहा है। पहुंचा, यजीदियों दुश्मनी हमसे है। 6 माह के बच्चे से कौन सी दुश्मनी है?
इस 6 माह के बच्चे को अगर तुम चंद कतरे पानी दोगे तो नाना से कहकर कौसर पिलाऊंगा। यजीदियों में एक यजीदी बोला, ऐ इमाम, बच्चे को बहाना बनाते हो, पानी तुम्हें चाहिए इसीलिए बच्चा लेकर आए हो। अल्लाह अकबर, कैसा लगा होगा मेरे इमाम को। मेरे इमाम ने जवाब दिया, अगर मुझे पानी मांगना होता तो अब्बास अलंबरदार का बाजू न कटता, अगर मुझे पानी मांगना होता तो कासिम के सीने में बर्छा गाड़ा नहीं जाता, अगर मुझे पानी मांगना होता अली अकबर की जवानी लूटी नहीं जाती, मुझे पानी मांगना होता तो सकीना प्यास से तड़पी ना होती। पानी मुझे नहीं चाहिए, इस बच्चे को चाहिए। अगर तुम ये समझते हो कि पानी मुझे चाहिए तो ऐसा करता हूँ, इस बच्चे को यहाँ लिटा देता हूँ और मैं दूर कहीं चला जाता हूँ। कोई यजीदी आए और इस बच्चे को पानी पिला दे। इमाम अली मुकाम ने जब ऐसा कहा, आसमान का सीना चाक हो जाता है। आसमान तड़प कर कहता है, ऐ परवरदिगारे आलम, ये क्या हो रहा है मैदान करबला में। हुसैन का ऐसा कहना हमसे देखा नहीं जा रहा है। ऐ पलनहर इजाजत दे, इतना पानी बरसाऊं कि हुसैन खीमे में पानी ही पानी हो। नहरे फुरात ने चीख कर कहा था, ऐ परवरदिगारे आलम, मेरे पास पानी का जखीरा क्यों है। आज हुसैन के बेटे तक पानी पहुंचाने की इजाजत दे। ये कैफियत हुसैन की हमसे देखी नहीं जाती। जमीन ने